स्टार्ट नहीं हुई क्या? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास क्लास लाइव हो चुकी है, ये बता दो फटाफट से। हाँ, क्यों भाई? क्या हम आपको दिख पा रहे हैं? हम्म। वॉइस प्रॉब्लम है? वॉइस क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। झूठ बोल रहे हो? हाँ, हमारे यहाँ 30 मेला लग रहा है। हाँ, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग पढ़ रहे थे सिलॉक्स, सिलोजिज्म, न्याय निगमन, न्याय संगत। और सिलॉक्स चैप्टर की जो बेसिक क्लासेस हैं वो हो चुकी हैं। और आज से हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का सिलॉक्स पढ़ेंगे, है ना। हमने ईदर और के भी लेक्चर्स ले लिए, हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में भी जान लिया। और मैंने कहा था आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जिस बच्चे ने ये 48 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने 48 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है ना, इन 48 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है तो बाबू फिर आज की क्लास मत देखो, मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको, और क्या है। चलिए साहब, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 पर स्टेटमेंट है, कथन है हमारा। ठीक है, कथन क्या है? ओनली बॉयज आर डॉक्टर। पहली बार हम बेटा ओनली वाला स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला कथन हमने पढ़ा ही नहीं है। बताओ, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ा है हमने? नहीं पढ़ा। हम पहली बार इस कथन को पढ़ने जा रहे हैं कि केवल केवल लड़के केवल लड़के डॉक्टर हैं। केवल लड़के डॉक्टर हैं। पहली बार हम इस कथन को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये एक स्पेशल स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी तक ऐसा कथन पढ़ा नहीं गया हमारे द्वारा। सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर। सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर। कुछ डॉक्टर, ठीक है जी, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। तो यहां पर कंक्लूजन्स हैं। मैं कुछ कंक्लूजन्स आपके सामने लिखने जा रहा हूं। पहला कंक्लूजन है ओनली बॉयज आर इंजीनियर। ओनली बॉयज आर इंजीनियर, केवल लड़के इंजीनियर हैं। दूसरा है सम बॉयज आर इंजीनियर। कुछ लड़के इंजीनियर हैं। तीसरा है ऑल बॉयज आर इंजीनियर। सभी लड़के इंजीनियर हैं। सभी लड़के इंजीनियर हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। पहला है कि केवल केवल लड़के इंजीनियर हैं। केवल लड़के इंजीनियर हैं। केवल लड़के इंजीनियर हैं। दूसरा है कुछ लड़के इंजीनियर हैं। कुछ लड़के इंजीनियर हैं। और मैंने उसको बोला कॉफी के लिए ऊपर, नहीं नहीं, हॉट, है ना। सभी लड़के सभी लड़के इंजीनियर हैं। सभी लड़के इंजीनियर हैं। अब आप इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखो, है ना। ऐसा क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होंगे। आपने अभी तक बेटा ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा होगा, स्टेटमेंट वाला। मतलब ओनली वाला स्टेटमेंट आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ओनली वाला जो कथन है आप उसको पहली बार पढ़ रहे हैं। ओनली वाला स्टेटमेंट आपने नहीं देखा होगा, है ना। पहली बार पढ़ रहे हो ना इस ओनली वाले स्टेटमेंट को? हाँ सर, हम पहली बार पढ़ रहे हैं ओनली वाले स्टेटमेंट को। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस कथन को समझने की कोशिश करो कि ये कथन एग्जैक्टली है क्या। नीचे वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हम जानते हैं। जो नीचे वाला कथन है वो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। डॉक्टर बेटा सम है, सम। और पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है? 50। ये पॉजिटिव है बेटा, डॉक्टर की वैल्यू 50 है क्योंकि कुछ है। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है? ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50 है हमारी। ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी कितनी हो गई? 50 हो गई। हेलो,
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, डॉक्टर की वैल्यू भी 50 है, इंजीनियर की वैल्यू भी 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब आप पहले स्टेटमेंट पे ध्यान दें, पहले स्टेटमेंट की वैल्यू क्या है, क्योंकि पहला कथन हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, केवल लड़के ही डॉक्टर हैं। इस स्टेटमेंट का मीनिंग बताओ। ओनली बॉयज आर डॉक्टर, केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाया गया है, इसका इसका मीनिंग क्या है? कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आप कॉमन सेंस के जरिए अगर आप कॉमन सेंस के जरिए इसका मीनिंग पता कर लेते हो, तब आप 100 और 50 की वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। देखो, केवल अगर लड़कों को ही डॉक्टर बनाया जा रहा है, केवल लड़कों को ही अगर डॉक्टर बनाया जा रहा है, अगर केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाया जा रहा है, इसका मतलब जितने भी डॉक्टर बन पा रहे हैं, जितने भी डॉक्टर बन पा रहे हैं, वो सारे के सारे कौन हैं? वो सारे के सारे लड़के हैं। अगर भाई साहब केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाओगे, भैया केवल लड़के ही डॉक्टर बन के तैयार हो रहे हैं, इसका मतलब जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे के सारे कौन है? लड़के हैं। वेल डन, गुड जॉब इंद्रजीत, शाबाश। तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। और अगर इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज है, इसका मतलब डॉक्टर की जो वैल्यू है बेटा वो क्या हो गई? 100। और पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो गई 50। तो बेसिकली ओनली बॉयज आर डॉक्टर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हुए डॉक्टर की जो वैल्यू देता है वो 50 की जगह 100 देता है। हर बार बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती थी वो 50 होती थी, लेकिन ये एक स्पेशल ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू बेटा 100 होगी। पॉजिटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है? ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हम इसका प्रैक्टिकल मीनिंग निकाल रहे हैं। तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग निकल के आ रहा है ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज, इसीलिए यहां पे डॉक्टर की वैल्यू 100 निकल कर आ रही है। ठीक है जी। तो अब आप समझ गए, ओनली बॉयज आर डॉक्टर का मतलब होता है ऑल डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज, ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। केवल लड़के डॉक्टर हैं, इसका मतलब सभी डॉक्टर लड़के हैं। तो यहां पे डॉक्टर की जो वैल्यू है वो 100 निकल कर आएगी। अब बताओ कितने कंक्लूजन ट्रू हैं, है ना? हाँ जी। सर मेरा सीपीयू 2022 में सिलेक्शन हो गया है, मैं मेरे भाई आईडी से नमस्कार बोल रहा हूं आपको, थैंक यू सो मच। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। गॉड ब्लेस यू, और आगे ऐसे ही जीवन में आप तरक्की करते रहें। बहुत बढ़िया। दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ सकती हूँ, क्यों नहीं। देखो अभी अभी एक बच्चे ने कमेंट किया कि एक बच्चे का दिल्ली पुलिस सीपीयू में सिलेक्शन हुआ, वो हमें दूसरे भाई की आईडी से थैंक यू बोल रहा था। तो ये जो बैच है ये हर एग्जाम के लिए है ना, कोई स्पेसिफिक एग्जाम टारगेट मत करो। तो अब आप बताओ बेटा कितने कंक्लूजन ट्रू हैं? ओनली होने पर ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी बेटा वो 100 होगी। जी हाँ, ये हमने पहली बार नहीं सीखी। तो अब आप कनेक्शन बनाओ बेटा, डॉक्टर से डॉक्टर का कनेक्शन बन गया। देखो पहले डॉक्टर से डॉक्टर का कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब बन गया। और दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ने पर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो क्या मैं बना सकता हूं ओनली बॉयज आर इंजीनियर? बेटा ओनली बॉयज आर इंजीनियर बनाने का मतलब है कि इंजीनियर की वैल्यू को 100 करना पड़ेगा, जबकि इंजीनियर की वैल्यू ऊपर 100 नहीं है। सम बॉयज आर इंजीनियर बना सकता हूं मैं, ऑल बॉयज आर इंजीनियर बनाने के लिए बॉय की वैल्यू 100 करनी पड़ेगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली सेकंड फॉलोज। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो ओनली वाले स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, एक और सेंटेंस पे चलते हैं। एक तो पढ़ा हमने ओनली, अब हम पढ़ते हैं ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू बॉयज आर हीरो। ठीक है, ओनली अ फ्यू बॉयज आर हीरो। केवल कुछ ही लड़के हीरो हैं, है ना? केवल केवल कुछ ही, ये सेंटेंस भी बेटा आप पहली बार पढ़ रहे हो। केवल कुछ ही लड़के हीरो हैं, ये सेंटेंस आप पहली बार पढ़ रहे हो। केवल कुछ ही लड़के हीरो हैं। ठीक है जी हाँ। अब मैं कंक्लूजन्स बनाता हूं, निष्कर्ष। सम बॉयज आर हीरो, कुछ लड़के हीरो हैं, है ना? ऑल बॉयज आर हीरो, सभी लड़के हीरो हैं।
ठीक है जी। ओके, सम हीरोज आर बॉयज, कुछ हीरो लड़के हैं, कुछ हीरो लड़के हैं। ऑल हीरोज आर बॉयज, सभी हीरो लड़के हैं। ठीक है जी। फिर से 4 कंक्लूजन है। सम बॉयज आर नॉट हीरो, कुछ लड़के हीरो नहीं है। नो बॉय इज हीरो, कोई भी लड़का हीरो नहीं है। सम सम हीरोज आर नॉट बॉयज, कुछ हीरो लड़के नहीं है। एंड नो हीरो इज बॉय, कोई भी हीरो लड़का नहीं है। कोई भी हीरो लड़का नहीं है। अब ये सेंटेंस भी आप पहली बार पढ़ रहे हो, है ना। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, बताओ इसका मीनिंग क्या है। हाँ जी, ये सेंटेंस भी आप पहली बार पढ़ रहे हो। पढ़ो, इसका मीनिंग बताओ। बेटा कॉमन सेंस यूज करना और एकदम प्रैक्टिकल सोचना, एकदम प्रैक्टिकल। केवल कुछ ही लड़के हीरो हैं, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। बेटा तीसरा इसीलिए ट्रू नहीं है क्योंकि यहां पे बॉय की वैल्यू 100 हो गई, जबकि ऊपर बॉय की वैल्यू 50 है, तो 50 को तो 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना भाई। कुछ ही लड़के तो थे डॉक्टर, सारे लड़के थोड़ी हैं। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग बताओ। केवल अगर कुछ ही लड़के हीरो हैं, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। केवल कुछ ही लड़कों को हीरो बनाया जा रहा है, इसका मतलब क्या सारे लड़के हीरो नहीं है। अगर केवल कुछ ही लड़कों को हीरो बनाया जा रहा है, इसका मतलब कुछ लड़के हीरो हैं और कुछ लड़के हीरो नहीं हैं। केवल कुछ ही लड़कों को अगर हीरो बनाया जा रहा है, सारे लड़कों को हीरो नहीं बनाया जा रहा है, इसका मीनिंग है कि कुछ लड़के हीरो हैं और कुछ लड़के हीरो नहीं है। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो दो कथनों का मिक्सचर है, जो दो कथनों का कॉम्बिनेशन है। ये कथन पॉजिटिव ही है और ये पॉजिटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है। अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सम बॉयज आर हीरो, और अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो सम बॉयज आर नॉट हीरो। तो ये एक ऐसा कथन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, यानी कि ये दो कथनों को जोड़कर बना है। कहने का मतलब है अगर कुछ लड़के हीरो हैं और हम कहें कि कुछ लड़के हीरो नहीं है, अगर मान लो कुछ लड़के हीरो हैं और कुछ लड़के हीरो नहीं है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ओनली अ फ्यू बॉयज आर हीरो, या फिर हम बोलते हैं फ्यू ओनली अ फ्यू बॉयज आर नॉट हीरो, है ना। या फिर हम बोलते हैं ओनली अ फ्यू बॉयज आर नॉट हीरो। केवल कुछ ही लड़के हीरो हैं या फिर केवल कुछ ही लड़के हीरो नहीं है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। इन दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। केवल कुछ ही लड़के हीरो हैं, इसका मतलब कुछ लड़के हीरो हैं और कुछ लड़के हीरो नहीं है। अब बताओ बाकी के कितने कंक्लूजन ठीक होंगे, है ना। बाकी के कितने कंक्लूजन ठीक होंगे। सर अगर सारे लड़के हीरो हैं, सर सारे लड़के हीरो नहीं है, गलत, है ना। कुछ हीरो लड़के हैं, सर कुछ हीरो लड़के हैं, बिल्कुल पॉजिटिव से पॉजिटिव बन सकता है। लेकिन सारे हीरो लड़के हैं, ऑल हीरोज आर बॉयज, ये नहीं बना सकते बेटा। हीरो की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। अब आप कहोगे सर हीरो की वैल्यू 100 है तो सही बेटा जब हीरो की वैल्यू 100 है ना, तो उस समय ये जो सेंटेंस है ना, ये नेगेटिव होगा। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तभी हीरो की वैल्यू 100 कंसीडर करोगे, लेकिन अगर पॉजिटिव रिजल्ट बना रहे हो तो पॉजिटिव रिजल्ट बनाने में हीरो की वैल्यू को 50 ही लेना है, 50 को 100 नहीं लिख सकते, है ना। पॉजिटिव रिजल्ट बनाने में हमें हीरो की वैल्यू 50 ही कंसीडर करनी है, 100 नहीं कर सकते। चलो यहां आ जाओ। नो बॉय इज हीरो, बेटा बॉय की वैल्यू 100 नहीं है, ये गलत हो गया। सम हीरोज आर नॉट बॉयज, बॉयज की वैल्यू 100 नहीं है, ये भी गलत हो गया। नो हीरो इज बॉय, बॉय की वैल्यू 100 नहीं है, ये भी गलत हो गया। यानी कि यहां पे 3 रिजल्ट बने। सम बॉयज आर हीरो, सम बॉयज आर नॉट हीरो, सम हीरोज आर बॉयज। इस कथन से कितने रिजल्ट बनते हैं, 3 रिजल्ट बन सकते हैं। इस कथन से 3 रिजल्ट बनते हैं। अब कुल मिलाकर आपको 6 के 6 कथन के बारे में पता चल चुका है 6 के 6 कथन के बारे में पता चल चुका है
हम्म। अब क्लास पीएनजी बेटा रेगुलर डेली अपलोड हो जाएगी, रेगुलर बेसिस पर, है ना। अब नेक्स्ट डे अपलोड नहीं होगी, अब रेगुलर बेसिस पर साथ के साथ अपलोड हो जाएगी, चिंता मत करो, है ना। हाँ जी। तो अब हमें सारे सेंटेंसेस के बारे में पता चल गया। एक बार मैं इन सारे सेंटेंसेस को डिफाइन कर देता हूं पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की फॉर्म में। ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, ठीक है, सम ए आर बी, पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में और 150 की फॉर्म में सबको डिफाइन कर दो। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ओनली ए इज बी, और ओनली अ फ्यू ए आर बी। चलिए साहब, इनको पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की फॉर्म में डिफाइन करो फटाफट से सबको। कैसे डिफाइन करोगे सर इसको? पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की फॉर्म में डिफाइन कैसे करेंगे? देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अच्छा, अब 150 की वैल्यू लिख दो फटाफट से। है सर, ऑल का मतलब सभी, ए का मतलब 100 प्लस ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, नो इसी की नेगेटिव फॉर्म है, नेगेटिव ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, सम यानी कि कुछ, ए की वैल्यू 50, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, सम यानी कि कुछ, ए की वैल्यू 50, नेगेटिव ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जनरल स्टेटमेंट है। ये दो स्पेशल स्टेटमेंट हमने पढ़े, ठीक है। तो ओनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए। पॉजिटिव सेंटेंस होते हुए भी यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो 100 बनती है और ये जो ए की वैल्यू है वो 50 बनती है। अच्छा, ये एक ऐसा सेंटेंस निकल कर आया है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो पॉजिटिव है तो बेटा 50-50 है, नेगेटिव है तो 50-100 है। तो ये सेंटेंस दो तरीके से काम करता है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट देख रहे हो तो दोनों की वैल्यू 50-50 कंसीडर करोगे, और अगर नेगेटिव रिजल्ट देख रहे हो तो 50-100 कंसीडर करोगे। भाई सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, समझ रहे हो? हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 50 में यही है, कुछ बॉय हीरो है, कुछ बॉय हीरो नहीं है, ये दोनों ही रिजल्ट सही है। क्योंकि केवल कुछ ही लड़के हीरो हैं, इसका मतलब कुछ लड़के हीरो हैं और कुछ लड़के हीरो नहीं है। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, इन पे ध्यान दीजिए अच्छे से। 6 के 6 सेंटेंसेस आपको पता चल चुके हैं, है ना। ओनली अ फ्यू वाला जो स्टेटमेंट है दूसरे के साथ जुड़कर रिजल्ट कैसे देता है ये हम बनाएंगे बेटा। ओनली अ फ्यू वाला जो स्टेटमेंट है, जब इस कथन को दूसरे कथन से जोड़ते हैं तो फिर रिजल्ट कैसे बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, वो रिजल्ट हमें कैसे बनाने हैं वी विल डिस्कस।
हाँ जी, चलिए साहब, तो ये सारे कथन हो गए। आप चलो बेटा, आज की क्लास एडवांस लेवल की क्लास थी, पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था। सिलॉक्स में जो बेसिक क्लास है आपके मतलब की क्लास है वो पिछले हफ्ते हो चुकी है। इस हफ्ते सिलॉक्स एडवांस लेवल का पढ़ेंगे, और एडवांस लेवल का सिलॉक्स सिर्फ वही बच्चा पढ़ेगा जो पिछले हफ्ते पूरा सिलॉक्स पढ़ के आया है। अगर आपने पिछले हफ्ते पूरा सिलॉक्स नहीं पढ़ा तो आज का लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है। आज का लेक्चर आपके लिए नहीं है, आज का लेक्चर सिर्फ उस बच्चे के लिए जो पुराना पढ़ के आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है 60% बॉयज आर 60% बॉयज आर हीरो, 60% लड़के हीरो हैं, 7% लड़के हीरो हैं। ऑल हीरो आर जीरो, सभी हीरो जीरो हैं, सभी हीरो जीरो हैं। सम बॉयज आर जीरो, कुछ लड़के जीरो हैं, कुछ लड़के जीरो हैं, कुछ लड़के जीरो हैं। अगेन दो स्टेटमेंट हैं। सम बॉयज आर हीरो, कुछ लड़के हीरो हैं, कुछ लड़के हीरो हैं। ऑल हीरो आर जीरो, सभी हीरो जीरो हैं, सभी हीरो जीरो हैं। 60% बॉयज आर जीरो, 60% बॉयज आर जीरो। 60% लड़के जीरो हैं, 60% लड़के जीरो हैं। अब बनाओ। हिंदी बड़ी आसान सी है बेटा, आराम से लिख लो। 60% लड़के हीरो हैं, इसमें हिंदी में क्या दिक्कत है? अब तक तो तुम समझ जाने चाहिए। 60% बॉय को हिंदी में क्या कहते हैं? लड़का। आर हीरो, लड़के हीरो हैं। मतलब ये बेटा मेरे ख्याल से चौथी क्लास की हिंदी है, चौथी क्लास की इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इस सेंटेंस को हिंदी में बदलने में। है ऑल हीरो आर जीरो, इसकी हिंदी नहीं लिख सकते तुम? ऑल को हिंदी में क्या कहते हैं? सभी। हीरो को हिंदी में क्या लिखते हैं? हीरो। हीरो को हिंदी में क्या लिखते हैं? हीरो। ठीक है। और आर जीरो, इसका मतलब जीरो है, इसका मतलब जीरो है, सभी हीरो जीरो हैं। लो बन गई हिंदी। तो तुम तो ऐसा डर रहे हो जैसे कोई रॉकेट साइंस लग रही है इंग्लिश को हिंदी में बदलने की। हम्म। देखो, हीरो से हीरो कट गया, हीरो से हीरो कट गया। 60% बॉयज आर जीरो, 60% लड़के जीरो हैं। हीरो से हीरो कट गया तो 60% लड़के जीरो हैं। तो अगर 60% लड़के जीरो हैं तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कुछ लड़के जीरो हैं। भाई जब 60% लड़के जीरो हैं जब 60% लड़के जीरो हैं तो कुछ लड़के जीरो होंगे ही होंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब जरा नीचे वाले पे आओ बेटा। हीरो से हीरो कट गया, हीरो से हीरो कट गया, है ना? हीरो से हीरो कट गया तो सम बॉयज आर जीरो, कुछ लड़के जीरो हैं। सम बॉयज आर जीरो, कुछ लड़के जीरो हैं। हीरो से हीरो कट गया तो कुछ लड़के जीरो हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। अब ये बताओ, अगर कुछ लड़के जीरो हैं, है ना, कुछ लड़के जीरो हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं 60% लड़के जीरो होंगे? सर अगर कुछ लड़के जीरो हैं, अगर कुछ लड़के जीरो हैं तो आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि पक्का 60% लड़के जीरो होंगे। अगर कुछ लड़के जीरो हैं तो आप कंफर्म नहीं कह सकते कि 60% लड़के जीरो होंगे। ये कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ में बेटा 40% भी हो सकते हैं, 30% भी हो सकते हैं, 20% भी हो सकते हैं। लेकिन अगर 60% लड़के जीरो हैं तो पक्का कुछ लड़के हैं। लेकिन अगर कुछ हैं तो कुछ को हम डेफिनेट परसेंटेज से डिफाइन नहीं कर सकते। आप ये कंफर्म कैसे कर सकते हो कि 60% लड़के जीरो होंगे? हो सकता है कुछ लड़के जीरो में बेटा सिर्फ 50% लड़के जीरो हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, संभावना। ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। ठीक है जी। सम रेन्स आर वाटर,
कुछ वर्षा पानी है, कुछ वर्षा पानी है, सम रेन्स आर वाटर, नो वाटर इज क्लाउड। कोई वर्षा, कोई वर्षा बादल नहीं है, कोई वर्षा बादल नहीं है, नो वाटर इज क्लाउड। अब यहां पे कुछ कंक्लूजन है। नो रेन इज क्लाउड, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है। सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, कुछ रेन क्लाउड नहीं है। ऑल रेन्स कैन नेवर बी क्लाउड, सभी रेन कभी क्लाउड नहीं हो सकते। ऑल रेन्स आर नॉट क्लाउड। हाँ जी, इसको बनाओ जरा, कैसे बनाओगे? हिंदी में बेटा करेक्ट कर लो, वर्षा की जगह पानी लिख लो, पानी। कोई पानी बादल नहीं है, कोई वर्षा बादल नहीं है, कुछ वर्षा बादल नहीं है, सभी वर्षा कभी बादल नहीं बन सकते, सभी वर्षा कभी बादल नहीं बन सकते, सभी वर्षा बादल नहीं है। Some rains are definitely not cloud, कुछ वर्षा निश्चित रूप से बादल नहीं है। आर डेफिनेटली नॉट क्लाउड। अब बताओ। हाँ जी, जितना क्लास में करा रहे हैं सिर्फ उतना भी कर लो ना, तो एग्जाम में बेटा कुछ बाहर नहीं जाएगा। दिसंबर तक सिलेबस नहीं होगा तो तुम अपना कर लो बीओडी से। हाँ जी, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बेटा। जो स्टेटमेंट 3 4 5 है ना, ये स्टेटमेंट आप पहली बार देख रहे हो। 3 4 5, आपने 3 4 5 स्टेटमेंट अभी तक देखा नहीं है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इन 3 4 5 को। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, आप पहले तो 3 4 5 को ना अच्छे से समझो, समझने के बाद ही आप रिप्लाई देना। स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 5, उसका प्रैक्टिकली मीनिंग निकालो।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना बेटा, है ना। एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी बेटा। रेन की वैल्यू 50 है, वाटर की वैल्यू भी 50 है, वाटर की वैल्यू 100 है, क्लाउड की वैल्यू 100 है, पॉजिटिव नेगेटिव है, और ये वाटर और वाटर जुड़ गया और पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर रिजल्ट बेटा नेगेटिव ही बनेगा। तो रेन और क्लाउड के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। नो रेन इज क्लाउड नहीं बना सकते, रेन की वैल्यू 100 नहीं है, ऊपर 50 है। नो रेन इज क्लाउड नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर वैल्यू क्या है, 100। हाँ, सम रेन्स आर नॉट क्लाउड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम रेन्स आर नॉट क्लाउड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। कुछ वर्षा बादल नहीं है, कुछ वर्षा बादल नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो बाकी के 3 सेंटेंसेस हैं इनका क्या करें। ऑल रेन्स कैन नेवर बी क्लाउड, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है। ऑल रेन्स कैन नेवर बी क्लाउड, क्या इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ये है। देखो यहां पे क्लाउड की वैल्यू तो 100 है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब ये जो रेन है अगर मैं इसकी वैल्यू 100 कर दूं क्योंकि ये ऑल है, अगर मैं ऑल के हिसाब से इसकी वैल्यू 100 कर दूं तो ये जो सेंटेंस है ये ऊपर वाले सेंटेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब आप बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, क्या ये सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस के इक्विवेलेंट हो सकता है। जैसे आप लोगों की क्लास है, आप लोगों की क्लास में कुछ लड़कियां हैं, आप लोगों की क्लास में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो मैं आप लोगों की क्लास के लिए एक स्टेटमेंट यूज कर सकता हूं, ऑल स्टूडेंट्स कैन नेवर बी बॉयज। क्या मैं ये सेंटेंस आप लोगों की क्लास के लिए यूज कर सकता हूं, सभी छात्र लड़के कभी नहीं हो सकते, सभी छात्र लड़के नहीं हो सकते। क्या मैं आपके लिए, आपकी क्लास के लिए स्टेटमेंट दे सकता हूं, आपकी क्लास में कुछ लड़कियां भी हैं कुछ लड़के भी हैं। तो क्या मैं ये स्टेटमेंट आपकी क्लास के लिए दे सकता हूं, ऑल स्टूडेंट कैन नेवर बी बॉयज, सभी छात्र लड़के नहीं हो सकते। सर बिल्कुल दे सकते हो, 100% दे सकते हो। हमारी क्लास के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि सारे छात्र लड़के नहीं हो सकते क्योंकि कुछ लड़कियां भी हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस सेंटेंस की वैल्यू ये हो सकती है नो स्टूडेंट इज बॉय। क्या इस सेंटेंस की वैल्यू ये हो सकती है कोई भी छात्र लड़का नहीं है। क्या ये सेंटेंस इसके इक्विवेलेंट हो सकता है। बेटा बॉय की वैल्यू तो 100 है, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट की वैल्यू 100 कर दूं तो ये सेंटेंस इस सेंटेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और ये दोनों सेंटेंस बेटा इक्विवेलेंट नहीं हो सकते क्योंकि मैं आपकी क्लास के लिए ये कथन दे ही नहीं सकता कि कोई छात्र लड़का नहीं है। क्या मैं ये कथन दे सकता हूं कोई छात्र लड़का नहीं है। तो कोई छात्र लड़का नहीं है या सभी छात्र लड़के नहीं हो सकते, इन दोनों सेंटेंस में फर्क है। पता है क्या फर्क है। जब हम कहते हैं ना सभी छात्र लड़के नहीं हो सकते, जब हम कहते हैं ना सभी छात्र लड़के नहीं हो सकते, सभी छात्र लड़के नहीं हो सकते, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है कुछ छात्र लड़के नहीं है। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज। जब बेटा कुछ छात्र लड़के नहीं है तब हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि सभी छात्र लड़के नहीं हो सकते। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूंगा कुछ मैंगो हरे नहीं है, कुछ आम हरे नहीं है, तो मैं एक सेंटेंस दे सकता हूं कि अगर कुछ आम हरे नहीं है इसका मतलब सभी आम कभी हरे नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ आम तो हरे नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं सभी आम कभी हरे नहीं हो सकते, ऑल मैंगोज कैन नेवर बी ग्रीन। इसका मतलब यह है कि ये हमारा भ्रम है कि ये वैल्यू 100 है, जबकि ये 100 नहीं है, ये 50 है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो कथन है, ये दोनों कथन बेटा एक जैसे हैं। बेसिकली आखिरी के जो चारों कथन है वो एक जैसे कथन है। हम बोले बेटा सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, या ऑल रेन्स कैन नेवर बी क्लाउड, या ऑल रेन्स आर नॉट क्लाउड, या सम रेन्स आर डेफिनेटली नॉट क्लाउड, इन सब का मीनिंग एक ही है। इन सब में जो रेन की वैल्यू है वो 50 ही है और क्लाउड की वैल्यू क्या है, नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, 100 है। तो ये सारे के सारे जो कथन है वो एकदम सही है, ये सारे के सारे जो रिजल्ट है वो एकदम सही है। तो कहीं पर भी अगर आ जाए ना ऑल कैन नेवर बी, तो बेसिकली ये सम नॉट के इक्विवेलेंट होता है। ये ऑल, ये आपका भ्रम है कि ये 100 है, ये 100 नहीं है, ये 85 है ना, ये 85 है। तो ये एक स्पेशल सेंटेंस था जो आपने पढ़ा ऑल नॉट वाला, है ना, ऑल नॉट वाला। तो अक्सर हमें ये कथन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो वहां पर हम ना भ्रमित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये यहां पे वर्षा की वैल्यू 100 है, जबकि 100 नहीं है वो 50 है, जबकि 100 नहीं है वो 50 है। समझ रहे हो। हाँ जी।
जैसे क्वेश्चन नंबर 54, एक कथन है, ओनली अ फ्यू ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर कैट्स। बेटा देखो, काल्पनिक चैप्टर है, काल्पनिक कथन है, दिल पे मत लेना, है ना। अब हमारा एक निष्कर्ष है, ऑल गर्ल्स कैन नेवर बी ऑल गर्ल्स कैन नेवर बी कैट्स। सभी लड़कियां कभी बिल्ली नहीं हो सकती। सभी लड़कियां, चौथा बेटा सही है, गलत क्यों है? चौथा सही है, तीसरा सही है, गलत क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यार ऑल रेन्स आर नॉट क्लाउड, ऑल स्टूडेंट आर नॉट बॉय का मतलब भी यही होता है, सभी छात्र लड़के नहीं है। इसका मतलब होता है कि कुछ छात्र लड़के नहीं है, तभी तो हम बोलते हैं सभी छात्र लड़के नहीं है। तभी तो हम बोलते हैं सभी छात्र लड़के नहीं है। तो जो ऑल नॉट होता है बेसिकली वो सम नॉट ही होता है। कैन नेवर बी इज इक्विवेलेंट टू नॉट। कैन नेवर बी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉट के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है? नॉट के इक्विवेलेंट है। अब आप बताओ, ऑल गर्ल्स कैन नेवर बी कैट्स, सभी लड़कियां कभी बिल्ली नहीं हो सकती। सभी लड़कियां कभी बिल्ली नहीं हो सकती। ये सेंटेंस सही है या गलत है? सभी लड़कियां बिल्ली नहीं हो सकती। देखो, कुछ लड़कियां बिल्ली हैं और कुछ लड़कियां बिल्ली नहीं है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि कुछ लड़कियां तो बिल्ली हैं और कुछ लड़कियां बिल्ली नहीं है। तो अगर कुछ लड़कियां बिल्ली नहीं है, अगर कुछ लड़कियां बिल्ली नहीं है, तो क्या सभी लड़कियां बिल्ली हो सकती हैं? क्या सभी लड़कियां बिल्ली हो सकती हैं? सर कभी नहीं हो सकती। तो सभी लड़कियां कभी बिल्ली नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल सही है। भाई सारी लड़कियों को बिल्ली नहीं बनाया जा सकता, क्यों? क्योंकि कुछ लड़कियां बिल्ली नहीं हैं, इसलिए सारी लड़कियों को कभी भी बिल्ली नहीं बनाया जा सकता। तो इस सेंटेंस का प्रैक्टिकली मीनिंग होता है, ऑल गर्ल्स आर नॉट कैट्स, ऑल गर्ल्स आर नॉट, सभी लड़कियां बिल्ली नहीं है। इसका मीनिंग होता है सम गर्ल्स आर नॉट कैट, कुछ लड़कियां बिल्ली नहीं है। तो जब कुछ लड़कियां बिल्ली नहीं होती हैं, तभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारी लड़कियों को कभी बिल्ली नहीं बनाया जा सकता। अगर कुछ लड़कियां बिल्ली नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सारी लड़कियों को बिल्ली नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ लड़कियां बिल्ली नहीं है। तो हम सारी लड़कियों को बिल्ली कैसे बना देंगे? नहीं बना सकते। इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये ट्रू हो जाएगा। इसमें गर्ल की वैल्यू 50 होगी और कैट की जो वैल्यू होगी वो 100 होगी। समझ रहे हो? हाँ जी। इसलिए तो कहा था बेटा, एक थोड़ा सा एक एडवांस लेवल चलेंगे आज। ओनली अ फ्यू मैन आर ओनली अ फ्यू मैन आर डॉग्स, केवल कुछ ही आदमी कुत्ते हैं। देखो दिल पे मत लेना, काल्पनिक चैप्टर है। केवल कुछ ही आदमी कुत्ते हैं। ऑल मैन आर कैट्स, सभी आदमी बिल्ली हैं। सभी आदमी बिल्ली हैं। सभी आदमी बिल्ली हैं। ऑल डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। नो डॉग इज कैट, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। चलो ये सेंटेंस अलग से लिखता हूं। नो डॉग इज कैट, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। नो कैट इज डॉग, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो कसम से हमारी मेहनत भी वसूल हो जाएगी जो आपके साथ कर रहे हैं। याद रखना, ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ऊपर वाला हिंदी लिख लो बेटा, लिख लो, तुम खुद से लिखो, कोशिश तो करो, कुछ मेहनत आप भी करके देखो भाई। हैं? केवल कुछ ही आदमी कुत्ते हैं, सभी आदमी बिल्ली हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। खत्म। ये है हिंदी। कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है?
है कोई ऐसी टिपिकल ग्रामर है द हिंदू की जो आप समझ नहीं पा रहे हैं? द हिंदू की अंग्रेजी नहीं है, बेसिक अंग्रेजी है। हाँ जी भैया, जल्दी बना लो फटाफट से सटासट से। सभी आदमी देखो, ये एक काल्पनिक चैप्टर है, इसको दिल पे मत लो। ये जो चैप्टर है ये काल्पनिक है, इसको दिल पे मत लो। इस चैप्टर के सभी पात्र काल्पनिक हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो मात्रिक संयोग कहा जाएगा। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। भाई ओनली अ फ्यू मैन आर डॉग, केवल कुछ ही आदमी कुत्ते हैं। इसका मतलब कुछ आदमी कुत्ते हैं और कुछ आदमी कुत्ते नहीं है। सम मैन आर डॉग एंड सम मैन आर नॉट डॉग। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। यहां पर मैन की वैल्यू तो हमेशा 50 होगी, डॉग बेटा 50 है अगर पॉजिटिव कंसीडर होगा, और नेगेटिव कंसीडर होगा तो डॉग की वैल्यू 100 है। अच्छा, मैन की वैल्यू 100 है, कैट की वैल्यू 50 है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मैन और मैन आपस में जुड़ गया, यानी कि डॉग और कैट के बीच में डेफिनेटली रिजल्ट बनेगा। अब बेटा डॉग और कैट के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा ये बताओ। डॉग और कैट के बीच में रिजल्ट क्या बनेगा? अगर मैं पॉजिटिव मानूंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। अगर मैं नेगेटिव मानूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो यहां पे डॉग और कैट के बीच में दोनों ही रिजल्ट बन सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है। पहले पॉजिटिव बना लेते हैं, इसको पॉजिटिव मान लिया, ये भी पॉजिटिव है, तो सम डॉग्स आर कैट बनेगा, सम डॉग्स आर कैट। लेकिन ऑल डॉग्स आर कैट नहीं पढ़ सकता भाई, सारे कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं ऐसा नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि कुत्ते की वैल्यू बेटा 50 है पॉजिटिव सेंटेंस में, कुत्ते की वैल्यू 100 नहीं है। तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, इसको मैं सभी कुत्ते बिल्ली हैं ऐसा नहीं पढ़ सकता। डॉग की वैल्यू को अगर तुम 100 पढ़ोगे तो फिर नेगेटिव रिजल्ट पे आओगे, ना कि पॉजिटिव रिजल्ट पे। तो पॉजिटिव रिजल्ट में डॉग की वैल्यू 100 नहीं है। अच्छा, सम कैट्स आर डॉग पढ़ सकते हैं रिवर्स, सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अच्छा, ऑल कैट्स आर डॉग नहीं पढ़ सकते क्योंकि कैट की वैल्यू 100 नहीं है, क्योंकि कैट की वैल्यू 100 नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, केवल पहला दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। अब आप ये बताओ, डॉग और कैट के बीच में नेगेटिव रिजल्ट, बेटा कैट की वैल्यू 100 नहीं बना सकते कभी भी। नो डॉग इज कैट, कैट की वैल्यू 50 है, 100 नहीं कर सकते। कैट की वैल्यू 100 नहीं कर सकते, नो कैट इज डॉग। हाँ, सम कैट्स आर नॉट डॉग, बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं, सम कैट्स आर नॉट डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, सॉरी सॉरी,
कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, सम कैट्स आर नॉट डॉग, क्योंकि ऊपर डॉग की वैल्यू को 100 कर सकते हैं नेगेटिव मानकर। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट, लेकिन सम डॉग्स आर नॉट कैट नहीं बना सकते, अगेन कैट की वैल्यू 100 नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अच्छा यहां पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, हम ईदर और नहीं लगा सकते। यहां पर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, ईदर और नहीं लग रहा है यहां पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली थर्ड फॉलो। केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली थर्ड फॉलोस, ओनली थर्ड फॉलोस, ओनली थर्ड फॉलोस। तो आज की क्लास थोड़ी सी एडवांस लेवल की क्लास थी, जिसमें हमने ओनली अ फ्यू, हमने ऑल नॉट वाली चीजों को अच्छे से समझा, बेहतर तरीके से समझा। अब कल हम पढ़ेंगे बेटा सिलॉक्स की पॉसिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे कल? कल हम पढ़ेंगे सिलॉक्स की पॉसिबिलिटीज। ठीक है। हाँ जी। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। ठीक है। और रेगुलर रिवीजन करते रहो सिलॉक्स चैप्टर का, रेगुलर। आज के लिए सिर्फ इतना ही।